वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विदेशी सड़कों जैसी होंगी काशी की रोड। वाराणसी में G20 और SCO सम्मेलन के मद्देनजर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने सफाई व बुनियादी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुगम यातायात के लिए शहर की सड़कों को विदेश की मॉडल सड़कों की तर्ज पर विकसित हों, खाली सरकारी जमीन पर पार्किंग व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। कमिश्नर ने बुधवार शाम मंडलायुक्त सभागार में मातहतों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर्स के नीचे खाली जगह पर पौधारोपण कराया जाए, यातायात में बाधा बने पोल हटाएं। बैठक में DMS राजलिंगम, डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार, नगर आयुक्त प्रणय सिंह, VDA VC अभिषेक गोयल, CDO हिमांशु नागपाल, ADM सिटी गुलाब चंद्र, ADCP दिनेश पुरी थे। ड्राइव केस ऐप से अस्पतालों का पर्चा बनेगा ऑनलाइन। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्चा बनवाने के लिए अब लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अंतर्गत सरकार ने ड्राइव केस ऐप की मदद से पर्चा बनेगा। गोरखपुर में BRT मेडिकल कॉलेज के बाद एम्स और जिला अस्पताल में इस सुविधा को शुरू कर दिया गया है। शुरुआत में इसके लिए एक ही पटल खोला गया। आभा पटल पर पर्चा बनवाने के लिए रोगी को अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना होगा। इसे आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना होगा। अस्पताल के मुख्य द्वार पर आभा का QR कोड चस्पा रहेगा। उसे ऐप से स्कैन करते ही एक अकाउंट नंबर मिल जाएगा। पर्चा पटल पर केवल उसी नंबर को बताना होगा। पटल लिपिक अपने कंप्यूटर में उस नंबर को डालेगा। मरीज के आधार कार्ड का पूरा ब्यौरा स्क्रीन पर आ जाएगा। मरीज से सिर्फ बीमारी पूछेगा और डॉक्टर कक्ष का नंबर भरकर तत्काल पर्चा प्रिंट कर रोगी को दे देगा। यमुना एक्सप्रेसवे के पास 2500 करोड़ निवेश करेगा जापान, मिलेगा 5000 को रोजगार। तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंचा और रोड शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जापान इंडिया इंडस्ट्री प्रमोशन एसोसिएशन के प्रशांत गोड़घाटे ने उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर 2500 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए MOU साइन किया है। इस निवेश से प्रदेश के 5000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस अवसर पर जापान फार्मास्यूटिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फुजिकावा जैसे कई संगठनों ने प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ नीति संचालित शासन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फार्मा में अत्याधुनिक नवाचार और वर्ल्ड क्लास वेयर हाउसिंग सुविधा के बारे में विचार साझा किए। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए करना होगा रिफ्रेशर कोर्स। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए सभी तरह के वाहन चालकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स करना अब अनिवार्य होगा। टेस्ट पास करके लाइसेंस हासिल करने वाले वाहन चालकों को नवीनीकरण के समय इस कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये कोर्स 10 घंटे का होगा, जिसे 2 दिनों में किया जा सकेगा। सरकारी स्कूल्स के शिक्षकों की छुट्टियों की व्यवस्था में होगा बदलाव। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों व प्रवक्ताओं के 30 दिन तक के चिकित्सा, उपार्जित बाल देखभाल अवकाश समेत सभी तरह के अवकाश अब DIOS स्तर से दिए जाएंगे। वहीं प्रधानाचार्य व प्रधान अध्यापकों के पास केवल आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार होगा। अलीगढ़ में तैयार होगा चीन पाकिस्तान का काल गुस्ताफ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश को रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलीगढ़ नोड में स्वीडन की कंपनी SAAB कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार बनाने पर विचार कर रही है। इस प्लांट को लगाने के लिए स्वीडिश डिफेंस कंपनी 1000 करोड़ रुपए का निवेश भी कर रही है। छात्रवृत्ति आवेदन के लिए छात्रों को एक और मौका। कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के लिए आवेदन करने का एक और अवसर मिल रहा है। संस्थानों और छात्र छात्राओं के द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पुनः खोले जाने की मांग के मद्देनजर समाज कल्याण विभाग के द्वारा संशोधित समय सारणी जारी करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल को खोल दिया गया है। एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम हाउस तक शव ले जाने के रेट फिक्स। वाराणसी के शिवपुर स्थित पोस्टमार्टम हाउस में दलालों का राज चल रहा है। यहाँ शव को एम्बुलेंस से उतारकर पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचाने का रेट फिक्स है। मुट्ठी गर्म न करने वाले शोकाकुल परिवारों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इंतजार डॉक्टर के चलते भी लंबा हो जाता है। वो समय से यानी सुबह 10 बजे कभी नहीं पहुंचते, दोपहर 12 बजे के बाद ही आते हैं। परिजनों को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ती है।
बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी समेत 8 ट्रेनें 22 तक रद्द। दिल्ली में पटेल नगर में प्री नॉन इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग के काम रेल संचालन पर असर पड़ेगा। बरेली से नई दिल्ली इंटरसिटी करीब नवाब समेत 8 गाड़ियां रद्द रहेंगी। ब्लॉक के चलते रेलवे ने मुरादाबाद दिल्ली पैसेंजर ट्रेन का गुरुवार से 20 दिसंबर तक संचालन रद्द रहेगा। बरेली दिल्ली पैसेंजर ट्रेन 21 दिसंबर तक नहीं चलेगी। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में वाद स्थानांतरण की अर्जी पर सुनवाई टल गई है। पत्रावली पेश न होने पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 20 दिसंबर तय की है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 4 महिला वादियों ने सभी केस यहां स्थानांतरित करने की अर्जी दी। आदि विश्वेश्वर हिंदुओं को सौंपने के केस को स्थानांतरण की गुहार लगाई है। वहीं गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। गाजीपुर की MPMLA कोर्ट ने मुख्तार को सजा के साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देश की तरह अलीगढ़ भी होगा 2025 तक टीबी मुक्त। हर महीने 15 तारीख को मनेगा निक्षय दिवस। हर महीने की 15 तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाया करेगा। इसी कल से अलीगढ़ में डीएम ने टीबी मरीजों को पोषण आहार देकर इसकी शुरुआत की। साथ ही 2025 तक देश की तरह जनपद को भी टीबी मुक्त करने की बात कही गई। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में निक्षय दिवस मनाया। साथ ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गोद लिए गए 5 टीबी मरीजों को पोषण आहार वितरित किया गया। आज से काशी में देश भर के 800 कराटे खिलाड़ियों का समागम। दांव पर होंगे 92 स्वर्ण समेत 368 पदक। काशी में आज 16 व 17 दिसंबर को देश भर के 800 से अधिक कराटे खिलाड़ियों का समागम होगा। ये खिलाड़ी 7वीं अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाएंगे। मानव अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के तत्वावधान में फाउंडेशन के सहयोग से BHU एम्फी थिएटर मैदान के इंडोर हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में मेजबान यूपी समेत 15 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अकादमी के अध्यक्ष भंते चंदिमा थेरो ने बताया कि 2 दिवसीय ये प्रतियोगिता कैडेट, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में आयोजित है। 4 चरणों में 6,809 लोगों को दिए गए नियुक्ति पत्र। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के जरिए युवाओं के सपनों को पंख लगा रही हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद से मिशन रोजगार के जरिए सरकार ने अनेक क्षेत्रों में युवाओं को जहां अपने पैर पर खड़ा होने में मदद की, वहीं कईयों को स्वावलंबन से भी जोड़ा गया। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता पद पर ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अभी तक 4 चरणों में 6,809 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें शासकीय सेवा से जोड़ा गया। यूपी में नवविवाहित जोड़ों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देगी सरकार। देश भर में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है। युवा नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसे में यूपी सरकार का दावा है कि राज्य में नवविवाहित जोड़ों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नवविवाहित जोड़ों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी और रोजगार देगी। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बुधवार को जिले के बांसडीह PG कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित किया। यूपी रोडवेज में कई साल बाद निकली कंडक्टर भर्ती। 12वीं पास करें आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कानपुर क्षेत्र में करीब 5 साल के बाद कंडक्टर्स की सीधी भर्ती करने जा रहा है। आउटसोर्सिंग के जरिए संविदा पर 100 से ज्यादा कंडक्टर्स की भर्ती की जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रोडवेज के सेवा योजना पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्ती जीत सिक्योरिटी HR सर्विसेज प्रयागराज के अधीन की जा रही है। योग्य उम्मीदवार आज 16 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। 5 साल के बाद इस भर्ती से विभाग में कंडक्टर्स की कमी दूर होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूपी में GST की चोरी कर रहे 2,558 व्यापारी चिन्हित। यूपी में सॉफ्टवेयर की मदद से GST चोरी की निगरानी उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड भी सक्रिय हुआ है। बावजूद इसके विरोध के स्वर अब भी उठ रहे हैं।
जीएसटी चोरी करने को लेकर राज्य कर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई नई नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार नई तकनीक से टैक्स चोरी पकड़ी जा रही है, जिसका दायरा थोड़ा व्यापक है। यही विवाद की वजह बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा विश्लेषण से प्रदेश में 2558 ऐसे व्यापारी चिन्हित किए गए जिनकी खरीद बिक्री और देय कर भुगतान मिसमैच मिला। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले सरकार में कर्ज के दबाव में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, महंगाई और भ्रष्टाचार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। किसान सबसे ज्यादा मुश्किल में है। कर्ज के दबाव में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। भाजपा सरकार की नीतियां किसान विरोधी और कुछ पूंजीपतियों और बड़े उद्योग घरानों के समर्थन में है। क्लाइव रोड अब कहलाएगा अतुल माहेश्वरी मार्ग, महापौर ने किया अनावरण। प्रयागराज के सिविल लाइंस में क्लाइव रोड का नामांकन नवोन्मेषक अतुल माहेश्वरी के नाम पर कर दिया गया है। बृहस्पतिवार को महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी इस मार्ग के नए नामकरण वाले स्टील फ्रेमिंग रेडियम बोर्ड का अनावरण किया। कार्यक्रम में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी सहित शहर के तमाम व्यापारी, नेता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। महापौर ने विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन के बाद अनावरण किया। यूपी मॉडल का लोहा मान रही दुनिया भर से मिल रहे निवेश के प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का योगी मॉडल पूरी तरह से दुनिया को पसंद आ रहा है। बेल्जियम, यूएई, कनाडा और अमेरिका के निवेशक भारत में लॉजिस्टिक एंड कार्गो, कृषि, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव दे रहे हैं। इन निवेश प्रस्ताव के जरिए प्रदेश में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगले साल फरवरी में लखनऊ में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम योगी ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। यूपी के गांव-गांव में बच्चे बन रहे मंत्री, पंचायत में खुली राजनीति की पाठशाला। प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में महिला सभा व बाल सभा का गठन किया जा रहा है। गांव के बच्चे मंत्री और उपमंत्री बनाए जा रहे हैं। पंचायती राज निदेशालय की अगुवाई में यह अभियान शुरू किया गया। यह अभियान केंद्र सरकार के निर्देश पर शुरू हुआ है। इन निर्देशों में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों की विकास योजनाओं के लिए निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं और बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। महिला व बाल सभा में पारित प्रस्ताव पर ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जाएगी और उन पर अमल भी किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह का 13 फीट तक निर्माण पूरा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दिव्य मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। गर्भगृह में महापीठ का 13 फीट ऊंचाई तक निर्माण पूरा हो चुका है। इसी महापीठ पर भगवान की प्रतिष्ठा होनी है। अब रामलला के दर्शन को जाते समय बैरिकेडिंग से ही मंदिर की प्रगति देख भक्त निहाल हो रहे हैं। जनवरी 2024 में रामलला की प्रतिष्ठा से पहले दिसंबर 2023 तक राम मंदिर के भूतल का निर्माण पूरा करने के लक्ष्य के साथ दिन रात काम चल रहा है। राजस्थान के भरतपुर स्थित राम मंदिर कार्यशाला में पत्थरों को तराशने के बाद उनकी आपूर्ति की प्रक्रिया भी गति पकड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार 10वीं और 12वीं पास छात्रों को फ्री देती है लैपटॉप। मुख्यमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना के तहत यूपी सरकार कक्षा 10वीं और 12वीं पास करने वाले युवाओं को फ्री में लैपटॉप दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र को 12वीं की परीक्षा यूपी से पास करनी होगी और आगे की शिक्षा के लिए यूपी में ही कहीं दाखिला लेना होगा। अगर छात्र राज्य से बाहर जाना चाहता है तो वो फ्री लैपटॉप योजना का पात्र नहीं होगा। इस योजना के तहत दिए जाने वाले लैपटॉप में 1 GB मुफ्त डेटा भी दिया जाएगा। इस लैपटॉप की कीमत 15,000 रुपए है। इस योजना के लिए उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अहीर रेजिमेंट बना तो चीन की रूह कांप जाएगी, संसद में बोले निरहुआ। आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अहीर रेजिमेंट की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अहीर रेजिमेंट बना तो चीन की रूह कांप जाएगी। निरहुआ ने 1962 की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि क्यों देश को अहीर रेजिमेंट की जरूरत है। निरहुआ ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के दौरान भी अहीर रेजिमेंट बनवाने के लिए पुरजोर आवाज उठाने का वादा किया था। निरहुआ ने कहा कि अहीर रेजिमेंट की मांग लंबे समय से चल रही है। सेना में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान और बलिदान को ध्यान में रखते हुए रेजिमेंट का निर्माण किया गया है। आजम के रामपुर में सपा की चुप्पी, बीजेपी की बड़ी डिमांड।
उपचुनाव में सपा की हार के आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी की डिमांड बढ़ गई है। एक एक वार्ड में कहीं 4 तो कहीं 6 लोग टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं। सबसे लंबी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास हो गई। यहां दावेदारों की संख्या तेजी से बढ़ी। भाजपा की तरह ही कांग्रेस से भी टिकट लेने वालों की संख्या बढ़ गई। बसपा भी इसमें पीछे नजर नहीं आ रही। वहीं सपा अभी खामोश नजर आ रही है। हालांकि अभी निकाय चुनाव घोषित नहीं हुए, लेकिन सियासी दलों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। सियासी दल निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। ग्राहकों के सेविंग खाते से काटे गए 150 रुपए। लगभग हर बैंक अपने डेबिट कार्ड के वार्षिक रखरखाव के संदर्भ में एक निश्चित राशि चार्ज करता है। हालांकि अलग अलग तरह के अकाउंट पर चार्ज भी अलग अलग होते हैं। दूसरे शब्दों में गोल्ड कार्ड रखने के लिए आपसे उतना शुल्क नहीं लिया जाएगा जितना प्लेटिनम कार्ड रखने के लिए लिया जाता है, जबकि क्लासिक, रुपे वीजा, रुपे प्लेटिनियम के लिए कार्ड जारी करने का शुल्क 0 है। वीजा गोल्ड, रुपे इंटरनेशनल, रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड के लिए शुल्क 250 रुपए है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।